हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ आया हूँ एक न्यू रिक्वायरमेंट के लिए बात करने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में भावा। आपने नाम सुना होगा कि पढ़ के तो भावा बन जावे का। तो वो क्या है, वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट निकल कर के आई है। उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। बिल्कुल। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आपको इस तरह के हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो जो मैं आपको पेज दिखाया था वो था इसका ऑफिशियल वेबसाइट। उसी वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है नोटिफिकेशन। बिल्कुल 100% सही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सारी डिटेल में आपको इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्या नोटिफिकेशंस है, किसके लिए है, कौन लोग भर सकते हैं, कब, जितने हैं सारे मैं बताऊँगा। चलिए पहले बात करते हैं क्या है इसका। जो वेबसाइट का जो लिंक होगा वो मैं आपको डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने का डेट कब होगा? ओपन डेट है 24/4। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 23/4 को, यानी कल से इसका फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब होगा? 22/5, मतलब कि मई जून में। एक सेकंड, अप्रैल में शुरू होगा, मई में ख़त्म होगा। सॉरी, 24 अप्रैल मतलब कि अप्रैल में शुरू होगा और 22 मई मतलब कि मई में ख़त्म हो जाएगा 22/5 को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है? टेक्निकल ऑफिसर की है, फिर साइंटिस्ट असिस्टेंट की है, टेक्नीशियन बी की है। टोटल पोस्ट आप देख पा रहे होंगे 181 है, 7 है, 24 है। ये है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग स्कीम। इसमें आपको स्टाइपन मनी दिया जाएगा। कैटेगरी ए में 1216 लोगों की वैकेंसीज है और कैटेगरी 2 में 2946। उसमें फर्स्ट महीने में आपको 24,000 रुपये स्टाइपेंड मनी दिया जाएगा, सेकेंड वाले में 26,000, कैटेगरी 2 में 20,000 और कैटेगरी 2 में ही सेकेंड ईयर में आपको 22,000 रुपये दिए जाएंगे स्टाइपन मनी के रूप में। और जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट थी उसके लिए जो टेक्निकल ऑफिसर उसके लिए जो भर्ती है उसका जो एंट्री पे होगा 56,100 और साइंटिफिक जो होगा उसके लिए 35,400 और जो टेक्नीशियन होगा उसके लिए है 21,700। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के। डायरेक्ट जो रिक्वायरमेंट हमारे पास था टेक्निकल का और साइंटिफिक का और टेक्नीशियन का, उसके लिए रिक्वायरमेंट है जो उसके लिए क्या क्या चाहिए वैकेंसी। ये तो उसके लिए अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ कि जैसे डायरेक्ट के लिए टेक्निकल जो ऑफिसर्स है उसमें बायो साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिकल, इस सब के अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग वो दिया हुआ है। और उसके लिए क्या चाहिए क्वालिफिकेशन वो भी दिया हुआ है। जैसे DR01 लिखा हुआ है वो बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी के लिए टोटल एक रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आपको MSc बायो साइंस इस सबसे उसमें आपको मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए। जैसे लास्ट में है कंप्यूटर साइंस, उसके लिए आपको BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। ठीक है। तो हर एक रिक्वायरमेंट का अलग अलग दिया हुआ है, वहाँ से आप देख के आप समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। नीचे में क्या है, नीचे में आ रहा है तो देखिएगा ड्रिलिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर एक पोस्ट का अलग अलग है। फिर यहाँ पे उसका दिया भी है कि BE BTech चाहिए। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैकेनिकल के लिए SC के लिए 4, ST के लिए SC के लिए 8 है, ST के लिए 4, OBC के लिए 11, EWS के लिए 6, 15, इस तरह के टोटल 44 वैकेंसीज है। उसमें BTech और मैकेनिकल चाहिए। ठीक है ना। ऐसे आगे आता हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एक है अनरिजर्व्ड के लिए। ठीक है, उसको लाइब्रेरी साइंस। ऐसे ही नेक्स्ट आता है ये रहा PWD के लिए, फिजिकल जो होते हैं हैंडीकैप उनके लिए है। ठीक है ना। अब बात करता हूँ साइंटिफिक असिस्टेंट और B के लिए, फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशंस, टोटल 7 पोस्ट है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में भी किसके लिए क्या क्या अंदर रिक्वायरमेंट है। इसके एक बार फिर भी आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ यहाँ से। ट्रेनिंग स्कीम के लिए आइए, बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, टोटल कास्ट का टोटल भी दिया हुआ है। जैसे कि SC के लिए 2 है, OBC के साथ UR के 12, टोटल 21 इसके लिए आपको BSc चाहिए। ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री से देख पा रहे होंगे आप लोग। हाँ, यहाँ पे लास्ट में ऑटोमोबाइल है, यहाँ पे 2-1-1-4 डिप्लोमा चाहिए ऑटोमोबाइल में। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी की देख सकते हैं आप लोग,
ये केमिस्ट्री ये सब देख सकते हैं, ये सब कुछ बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है जो था नेक्स्ट कैटेगरी स्टाइपेंड ट्रेनर वाला, फिटर टर्नर ये सब देख रहे हैं, ये रहा टोटल पोस्ट। उसके लिए एसएससी विथ साइंस और मैथ और 60% को चाहिए ट्रेड में, मतलब ITI वाले में, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रहा फिजिकल स्टैंडर्ड जो मिनिमम 160 सेंटीमीटर चाहिए और मिनिमम हाइट और मिनिमम वेट 45.5 चाहिए। एज लिमिट वो अकॉर्डिंग टू रिसिप्ट एप्लीकेशन से आपको पता चलेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 35, 30, 25 चाहिए। और स्टाइपेंड के लिए मिनिमम 19, 18 है और मैक्सिमम 24, 22 है। अब देख पा रहे होंगे जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको एज का भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन मेथड क्या होगा? सिलेक्शन मेथड का इन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू इन बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स मोर देन सेंटर रिजर्व राइट टू रिस्ट्रिक्ट नंबर्स ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड इंटरव्यू बाय कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट। आपको कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बुलाया जाएगा, ठीक है। टेक्नीशियन के लिए ऐसे ही इधर भी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे भी होगा और फिर आपको क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। टेक्नीशियन और ये कैटेगरी बी के लिए क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसमें प्रीलिम्स होगा, एडवांस्ड होगा और स्किल टेस्ट होगा। प्रीलिम्स टेस्ट जो होगा उसमें आपको मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। देख रहे हैं 20-20 नंबर, 20-20 और 10 का है ना। एडवांस टेस्ट में यहाँ देखिए MCQ 50 होंगे। ऑल कैंडिडेट्स कम से कम उसको 30% तो लाना ही है जनरल कैटेगरी, और जो रिजर्व में OBC में SC में उसको 20% नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट भी ऐसे ही होगा, है ना, बेस्ड ऑन जो क्वालिफाइंग मार्क करेंगे उसके लिए यहाँ पे होगा, है ना। हाउ टू अप्लाई, इसका जो एप्लीकेशन होगा कैसे फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म भरने के बाद जो इसका लिंक होगा एक्टिवेट, अभी लिंक इसका एक्टिवेट कल होगा तो इसका लिंक जो होगा वो मैं आपको डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप फॉर्म को फिलअप क्लिक करके फॉर्म को आप बिल्कुल सही तरीके से भरिएगा। फ़ोटो का साइज़ जो भी डिटेल्स होगा सारे बिल्कुल आराम से भरिएगा। एप्लीकेशन फ़ी क्या देख पा रहे होंगे आप लोग, टेक्नीशियन का 500 रुपये है और साइंटिफिक असिस्टेंट का 150 रुपये है, टेक्नीशियन बी का 100 रुपये है, कैटेगरी ए कैटेगरी बी जो स्टाइपेंड ट्रेनर का था 150 रुपये है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। सेंटर कहाँ कहाँ के होगा, विल कंडक्ट बाय अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद। अब देख सकते हैं हैदराबाद, कोयम्बटूर, जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पुणे, ये सब सेंटर है जहाँ पे आप फॉर्म को आप भर सकते हैं उसकी सेंटर के लिए, ठीक है। कैंडिडेट में भी इंडिकेट चॉइस ऑफ सिटीज़ नियर टू देयर प्रेजेंट एड्रेस। आपको प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी आपको आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। एडमिशन टू एग्जामिनेशन फैसिलिटी टू डाउनलोड एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जामिनेशन। ये तो सबको पता है कि एग्ज़ाम के पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको बताने की जरूरत हमें नहीं है। बाकी अगर कोई ये आपको मैंने पेमेंट पहले बता ही दिया था आपको मैंने, यहाँ पे एक बाउंड होता है, मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए ज्वाइनिंग के बाद आपको, नहीं उसके लिए कुछ अलग उस बात की बात है, बाद में देखेंगे उसको। पहले ये सब जो मैंने बताया आपको, ये चीज़ आपको शायद समझ में, ये रहा फॉर्मेट, ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है। चलिए, अगर कोई डाउट जहाँ तक आपको रह जाता है फिर भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।